अपने माँ बाप के चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नोटिस की है? ये वो उम्र आ चुकी है, ये वो समय आ चुका है कि तुम अभी भी डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो। इंस्टा पे, यूट्यूब पे अपने मेंटोर्स ढूँढ रहे हो, वो भी फेक मेंटोर्स। जब पूरी दुनिया फेक लोगों से भरी पड़ी है, तब भी तुम्हें एक रियल मोटिवेशन ढूँढने के लिए बाहर की दुनिया का सहारा लेना पड़ रहा है। एक बार एक काम करके देखो, शाम को जब तुम्हारे पापा जॉब से लौट के आए, अगर वो जॉब करने जा रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, तो खेती उससे भी बहुत मुश्किल है। एक बार उनके चेहरे पे वो सिकन देखो, तुमको ये एहसास होगा कि जो तुम ये बिना मतलब की बेफिजूल चीजें कर रहे हो, मास्टरबेशन हो गया, दिन रात रील स्क्रॉल करना, मूवी देखना या क्रिकेट मैच देखना और कुछ भी ना करना अपने जीवन के लिए जिससे वो आराम पा सके। जो महीने का रिचार्ज तुम वहां पे फूंक रहे हो, उसी महीने के रिचार्ज में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, स्किल बिल्ड कर सकते हो, चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन तुमको नहीं, तुमको करना ही नहीं है। तुमको मोटिवेशन की जरूरत है। तुम्हारे घर में वो मोटिवेशन है, तुमको दिख नहीं रहा है। और मैं ये नहीं जानता आज के टाइम में लोगों को इतने मोटिवेशन की जरूरत क्यों है। जो मिलेनियल लोग थे, मतलब जो पहले के लोग थे, वो काम करते थे, खाते थे, परिवार पालते थे और कभी मोटिवेशन के लिए नहीं भागते थे। पता नहीं उनके अंदर इतनी रेजिस्टेंस कहाँ से थी, या इतना जो बुद्धि का स्तर था उनका विकसित हुआ, वो आज के टाइम में कहाँ चला गया है। बिना मोटिवेशन के तुमसे काम नहीं होता। अभी मैं एक चीज बोल के जा रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड तुम क्लियरली देख सकते हो, कुछ भी बहुत बेहतर नहीं है ना, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे ही पोस्ट करूँगा। और ये एक लास्ट वीडियो है तुम्हारे लिए। अगर अभी भी तुम नहीं समझ रहे हो, अभी भी तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो अभी तो सरकार के द्वारा चीज़ें प्रोफेशनल की गई हैं। कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्रिएटर अब प्रोफेशनल माने जाएंगे, प्रोफेशनल जॉब सेक्टर है। जब इसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, फिर तुम चाह के भी, जो तुम्हारी आज़ादी है वो छीन चुकी होगी और तुम चाह के भी ये काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के उसे कर्ज को उतारने के लिए ही सही, आज से कम शुरू करो। देखो खुद को, बेड में पड़े हुए हो, रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जग रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, बिना मतलब की चीजें देख रहे हो। क्या कर रहे हो भाई जिंदगी में? कुछ तो करना शुरू करो। मैं यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं वो सारी चीजें तुमको दिखा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो जाके फॉलो कर लेना, नहीं पसंद आए तो छोड़ देना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। एक अच्छा पॉडकास्ट देख लेने से, राज समानी हो या जो भी हो, मैं खुद देखता हूँ, लेकिन अगर वो सारी चीजें देखने के बाद तुम उस पर एक भी परसेंट एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड डूइंग नथिंग। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एंड टाइम इज मनी। जिसने भी ये चीज कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है, बट आज के टाइम में ये सारी चीजें जैसे बहुत गलत वे में ली जा रही हैं। तुम एक चीज समझो, अगर आज भी तुम वो सारे काम स्टार्ट नहीं करते हो करना जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, तो तुमको फ्यूचर में वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे तुम कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे। ये वो टाइम है, ये वो समय है जब तुम्हारे पास किसी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलने का समय नहीं है। तुम्हारे पास वो टाइम है, तुम्हारे पास वो प्रेसियस एनर्जी है जिसको यूज करके तुम अपने अच्छे दिन ला सकते हो, अपने परिवार के बेहतर दिन ला सकते हो, तुम्हारे माँ बाप को रिटायर कर सकते हो, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा रहन सहन, एनवायरमेंट, सब कुछ तुम अपने लिए तैयार कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी अभी तुम्हें रील चाहिए, उसके लिए भी अभी तुम्हें कोई और मोटिवेशन की जरूरत है। एक दिन काम कर रहे हो, दूसरे दिन मोटिवेशन की जरूरत है। दैट मीन्स यू आर नॉट फोकस्ड इनफ फॉर योर गोल। या दूसरे तरीके में मैं कहूं कि तुमको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम गरीबी में जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, तुम्हारे माँ बाप गरीबी में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, अपने जीवन में वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने क्या क्या सपने देख रखे थे, और क्या वो तुमसे आशा रख रहे हैं, तो क्या तुम उस पर खरे उतरोगे या नहीं। कुछ क्वेश्चंस खुद से पूछो। आखिर कितने साल के हो तुम? मैं 20 का हूँ, मैं 20 का हूँ।
और मैं सारी चीज़ें अभी से करना स्टार्ट कर दिया, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, अकेले कर रहा हूँ और मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत अब नहीं पड़ती। मैं ऊब चुका था इन सारी चीज़ों से, जो मैंने ये डिसीजन लिया सारी चीज़ों को फिर से स्टार्ट करने का। क्या तुम में वो हिम्मत है, एनर्जी है, लेकिन वो लगा के बैठ के वो सारी चीज़ें लिखना, कैमरे पे बोलना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें तुमको बहुत हैवी लगती है। कम से कम अब तो सुधर जाओ, अब तो कुछ ऐसा स्टार्ट कर लो, अब तो कुछ ऐसा करना शुरू कर दो। या आज भी वही न्यूज़ देख के खुश होते हो कि मोदी जी इतनी उम्र में भी कैसे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, कैसे इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फोकस्ड गोल को लेके ओरिएंटेड है, वो उसको ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। और तुम 350 400 का रिचार्ज करा के और उसमें दिन रात एक करके बस मैच देखो, लाइव स्ट्रीमिंग में फंसे रहो कि कौन कितना लाइव स्ट्रीम कर रहा है, किसके कितने पॉइंट्स बने, एफ खेलो, पबजी खेलो, बस यही, ये है तुम्हारी जिंदगी, ये है तुम्हारी असलियत। इसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो, इसके लिए तुम ये मनुष्य शरीर पाए हो। कुछ पता है कि तुम्हारे साथ मतलब हो क्या रहा है, कितना बड़ा धोखा हो चुका है। कुछ तो इसका इस्तेमाल करो, अभी भी समय है। मैं बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाहता, बस शॉर्टली ये समझ जाओ कि ये लास्ट वीडियो अगर ये देखने के बाद भी तुम स्क्रॉल करके जा रहे हो, स्किप करके जा रहे हो और बिना कुछ स्टार्ट किए ये सोच रहे हो कि मैं डेली पॉडकास्ट देखूंगा, अच्छे डेली इंग्लिश मूवीज देखूंगा जिससे मुझे इंग्लिश सीखने को मिल जाएगी, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अगर ये सारी चीजें ऐसे ही होती तो कोई भी तुम्हारे बगल में जाके देख लो, जो तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो आज एक अच्छी जगह पे होते, इंग्लिश बोल रहे होते, बेहतर चीजें कर रहे होते बेसिकली जिंदगी में। लेकिन नहीं, वो भी तुम्हारे साथ शाम को वहीं बैठते हैं जहां तुम बैठ रहे हो और सपने देख रखे हो, मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे खुद का घर लेना है जिसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? आज के समय में ये सारी चीज़ें सिर्फ पैसे से आती हैं। वो कमाने का एक सही, सुटेबल और अच्छा सस्टेनेबल तरीका ढूंढो। धन्यवाद।